चलो बच्चों, तो आज हम लोग अकाउंट में चैप्टर नंबर 5 कंटिन्यू करें ना, जिसका नाम है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। देखो, इस चैप्टर में आज हमें फाइनल एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 19 देखना है। फाइनल एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 19 वो आज हमें समझना है कि जिसके अंदर देखो दिया हुआ है आपकी टेक्स्ट बुक में कि टप्पू और सोनू वो दोनों पार्टनर्स हैं और वो न्यू पार्टनर गोली को एडमिशन दे रहे हैं। टप्पू सोनू और वो न्यू पार्टनर गोली को एडमिशन दे रहे हैं। उनकी भी बैलेंस शीट बनी हुई है, एडजस्टमेंट लिखे हुए हैं और उनके हिसाब से एंट्रीज करते जाएं। पहले वही अकाउंट्स तैयार करें ना, जैसे तैयार करते हैं कि भाई पहले रीवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट जिसमें टप्पू सोनू और गोली, एंड कैश अकाउंट और बैलेंस शीट, ये सब चीज़ें हम लोग लिखें और उनके हिसाब से जो है वो अब एडजस्टमेंट शुरू करें। हम लोग ये अकाउंट तैयार कर लो तो एडजस्टमेंट शुरू करें। सबसे पहला एडजस्टमेंट जैसे दिया हुआ है कि गुडविल इज वैल्यूड एट 54,000। ये पूरे बिजनेस की गुडविल है 54,000। तो उसके हिसाब से पता है ना, जो न्यू पार्टनर होता है, जैसे यहाँ न्यू पार्टनर गोली है, वो अपने हिस्से की कुछ गुडविल लेकर आएंगे ना। ये पूरे बिजनेस की गुडविल 54,000 है, तो उसके हिस्से की गुडविल वो कैश में लेकर आ रहे हैं, नहीं लेकर आ रहे हैं, और कितना उनका हिस्सा, ये कुछ ये आगे के एडजस्टमेंट में होंगे ना। यहाँ खाली पूरे बिजनेस की गुडविल है। तो देखो फर्स्ट के साथ है ना सेकंड सेवंथ वाला एडजस्टमेंट है उसमें। सेवंथ एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है कि गोली विल ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। वो अपने हिस्से की गुडविल कैश में लेकर आएगा। ठीक है, ये एक इन्फॉर्मेशन है। और एट्थ में दिया हुआ है कि टप्पू सेक्रीफाइस 1/3 ऑफ हिज प्रॉफिट शेयर एंड सोनू सेक्रीफाइस शेयर ऑफ गुडविल, है ना, शेयर ऑफ फॉर गोली। कि यहाँ पर दोनों का सेक्रीफाइस दिया हुआ है, टप्पू का और सोनू का, दोनों का सेक्रीफाइस दिया हुआ है। तो इसके ऊपर से न्यू पार्टनर का प्रॉफिट शेयर वो मिल जाता है ना हमें, कि न्यू पार्टनर का शेयर कितना है वो दोनों के सेक्रीफाइस पर से मिल जाता है ना। आगे भी ऐसे बहुत सम आ चुके हैं कि दोनों के सेक्रीफाइस का प्लस करो तो न्यू पार्टनर का शेयर मिल जाता है, और उसके हिसाब से पता चलेगा कि गोली कितनी गुडविल लेकर आ रहे हैं। टोटल गुडविल 54,000 है, उसमें से उसका हिस्सा, तो दोनों के सेक्रीफाइस का प्लस करते हैं। लेकिन यहाँ पर ये एक ही पॉइंट नया है, बाकी पूरा सम जो है वो एज इट इज है, दूसरे कोई नए पॉइंट नहीं है। यहाँ एक पॉइंट इस सम में जो नया है वो ये है कि दोनों का सेक्रीफाइस है ना क्लियर नहीं दिया हुआ है, दोनों का सेक्रीफाइस क्लियर नहीं है। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है पता है, कि टप्पू सेक्रीफाइस 1/3 ऑफ हिज प्रॉफिट शेयर एंड सोनू सेक्रीफाइस 1/6 शेयर। बराबर, दोनों के वर्ड्स में खाली फर्क है। देखो मैं सिर्फ वर्ड्स यहाँ पर अगर रफ में लिखूँ ना, तो ऐसे लिखते हैं कि टप्पू सेक्रीफाइस 1/3, 1/3 है ना, हाँ, 1/3 ऑफ हिज प्रॉफिट शेयर, मतलब वो अपने प्रॉफिट में से 1/3 जितना जो है वो सेक्रीफाइस कर रहा है। और सोनू के लिए दिया हुआ है कि सोनू सेक्रीफाइस 1/6 शेयर, हिज प्रॉफिट शेयर और सिर्फ शेयर, ये दोनों में फर्क है। सिर्फ इन दोनों वर्ड्स में फर्क है। जब खाली शेयर दिया हुआ है सोनू सेक्रीफाइस 1/6 शेयर, तो ये कंप्लीट सेक्रीफाइस हुआ, ये पूरा सेक्रीफाइस हुआ। लेकिन जब ऐसा दिया हुआ है ना 1/3 ऑफ इस प्रॉफिट शेयर, तो ये पूरा सेक्रीफाइस नहीं है, ये तो प्रॉफिट में से एक हिस्सा दिया हुआ है, कंप्लीट सेक्रीफाइस नहीं। ये चीज ध्यान दो, ये पॉइंट खाली नया है। अगर कंप्लीट सेक्रीफाइस ढूंढना है हमें तो उसके लिए अलग फॉर्मूला आती है कि अगर कंप्लीट सेक्रीफाइस ढूंढना हो तो ये जो प्रॉफिट शेयर दिया हुआ है उसको ओल्ड रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे, उसको ओल्ड रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे तो कंप्लीट सेक्रीफाइस मिलेगा हमें। बरोबर, ये चीज ध्यान रखो। यहाँ पर सोनू का कंप्लीट सेक्रीफाइस दिया हुआ 1/6, लेकिन टप्पू का कंप्लीट सेक्रीफाइस नहीं है। कंप्लीट सेक्रीफाइस ऐसे माइंड में रखो कि उसका कंप्लीट सेक्रीफाइस नहीं दिया हुआ है। ये सिर्फ वर्ड्स में फर्क है, ध्यान देना, ऐसा सिर्फ इसी में ही, और कोई जो है वो क्वेश्चंस में नहीं है, सिर्फ यहीं पर ही ऐसा मेंशन है। जब भी प्रॉफिट शेयर दिया हुआ हो ना, तो उसके लिए कंप्लीट सेक्रीफाइस पहले ढूंढना पड़ता है। तो अगर कंप्लीट सेक्रीफाइस ढूंढना हो ना, यहाँ ऐसे लिखूं मैं कि भाई सेक्रीफाइस ऑफ टप्पू, टप्पू का सेक्रीफाइस अगर फाइंड करें तो उसका प्रॉफिट शेयर मल्टीप्लाई ओल्ड रेशियो, ये फॉर्मूला आती है। प्रॉफिट शेयर मल्टीप्लाई ओल्ड रेशियो, तो इसका प्रॉफिट शेयर कितना है 1/3 मल्टीप्लाई ओल्ड रेशियो। तो देखो टप्पू और सोनू का ओल्ड रेशियो 1/2 है, ओल्ड रेशियो 1/2 है, तो उसके हिसाब से टप्पू का रेशियो कितना हुआ 1/3 ना। 1/2 में 1/3 मतलब ओल्ड रेशियो पे 1/3, प्रॉफिट शेयर 1/3, ओल्ड रेशियो 1/3।
तो टोटल उसका सेक्रीफाइस हो जाएगा 1/9, 1 1 जा और 3 3 जा 9, बराबर। तो यहाँ अब सोनू का सेक्रीफाइस हो गया 1/6 और टप्पू का सेक्रीफाइस हो गया 1/9। इन दोनों का टोटल करेंगे, अब 1/6 और 1/9 का टोटल करें तो फिर गोली का शेयर मिलेगा, बरोबर। तो फिर गोली का हमें शेयर मिलेगा, ध्यान आ रहा है। ये खाली सिर्फ यही टॉपिक इस सब में नया है, फिर पूरा सब में कुछ भी नया पॉइंट नहीं है, एज इट इज पॉइंट है। सिर्फ ये एक पॉइंट इसमें नया है कि भाई सेक्रीफाइस, कंप्लीट सेक्रीफाइस कैसे ढूंढना है, ये ध्यान रखो। अब जैसे ढूंढते हैं ना कि अगर भाई शेयर ऑफ गोली हमें फाइंड करना है, शेयर ऑफ गोली, तो उसमें आ जाएगा सेक्रीफाइस ऑफ टप्पू प्लस सेक्रीफाइस ऑफ सोनू। तो सेक्रीफाइस ऑफ टप्पू, टप्पू का सेक्रीफाइस, कंप्लीट सेक्रीफाइस आया 1/9 प्लस सोनू का आया 1/6। दोनों का अगर प्लस करें तो ये 6 1 जा 6, 9 1 जा 9 और अपॉन 9 6 जा 54। तो 9 + 6 15/54, 15/54। अगर कट करना हो तो दोनों 3 3 से कट होंगे, 3 5 जा, और इसे अगर 3 से कट करें तो वो 18 जा, 5/18, बराबर। ये गोली का शेयर मिला 5/18। इसके हिसाब से उसकी गुडविल मिलेगी कि गुडविल ऑफ गोली, वो टोटल गुडविल 54,000 की है, उसमें से उसका शेयर हुआ 5/18। तो यहाँ हो जाएगा 18 3 जा और 3 5 जा 15,000 रुपीज। कितना? 15,000। तो वो जो गोली गुडविल लेकर आएंगे ना, वो कितनी गुडविल लेकर आएंगे? 15,000 रुपीज गुडविल लेकर आएंगे, बराबर। ये चीज ध्यान रखना भाई, गोली इतनी गुडविल लेकर आ रहे हैं 15,000 रुपीज। जो ओल्ड पार्टनर को सेक्रीफाइस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, सेक्रीफाइस रेशियो में, तो रेशियो भी तो ढूंढना पड़ेगा ना हमें, बराबर ना, सेक्रीफाइस रेशियो भी ढूंढना पड़ेगा। यहाँ पर जो टप्पू और सोनू का सेक्रीफाइस दिया हुआ है ना, टप्पू और सोनू, तो टप्पू का सेक्रीफाइस था 1/9, जो कंप्लीट सेक्रीफाइस ढूंढा हमने 1/9, और सोनू का है 1/6। रेशियो तो ढूंढना पड़ेगा ना। रेशियो के लिए क्या करना होगा? डिनोमिनेटर सेम, 9 और 6 का एलसीएम, तो 9 और 6 का एलसीएम आ जाता है 18, 18 दोनों की टेबल में आता है भाई। 9 2 जा 18 और 6 3 जा 18, मतलब यहाँ पे हो जाएगा, अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 1 जा 2 और 9 2 जा 18। इसको अगर 3 से मल्टीप्लाई करें तो 3 1 जा 3, 6 3 जा 18, 18 18 दोनों सेम हो गए, तो ऊपर आया आंसर 2:3, 2:3। ये हुआ, ये सेक्रीफाइस रेशियो हुआ। मतलब जो वो 15,000 की गुडविल लेकर आ रहे हैं ना, 15,000 की गुडविल, वो 2:3 में टप्पू और सोनू को बांटना है हमें, ठीक है। ये पूरा पॉइंट ध्यान देना, बस ये कैलकुलेशन। अब पूरे सम में एज इट इज रिवैल्यूएशंस की एंट्री है और कोई नया पॉइंट नहीं है इसमें। तो ये पॉइंट ध्यान दो भाई, 15,000 गुडविल लेकर आ रहे हैं तो उसकी पहली एंट्री कहाँ करते हैं? कैश के डेबिट में। यहाँ टू और बाय लिख देते हैं ना, कैश के डेबिट में लिख देते हैं प्रीमियम ऑफ गुडविल, जो गोली लेकर आ रहे हैं 15,000 रुपीज। और इसकी दूसरी एंट्री कैपिटल के क्रेडिट में, कैपिटल के क्रेडिट में लिखेंगे प्रीमियम ऑफ गुडविल, प्रीमियम ऑफ गुडविल, वो भी 15,000 दोनों को बांट देंगे। ये सेक्रीफाइस रेशियो 2:3 में, तो 2:3 के हिसाब से इसमें हो जाएगा 6,000 और इसे आ जाएंगे 9,000, 6,000 एंड 9,000। ये गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, बरोबर। आई बात समझ में ये। फिर उसके बाद जैसे एडजस्टमेंट है कि सेकंड वाला एडजस्टमेंट आता है, बेड डेब रिजर्व ऑफ ऑन डेप्टर्स टू बी मेंटेन एट 10,000। बेड डेब रिजर्व 10,000 डेप्टर्स पे रखनी है। तो ऊपर डेप्टर्स दिए हुए ना 80,000, उस 80,000 में से 10,000 बेड डेब रिजर्व रखनी है, बरोबर ना। तो डेप्टर्स तो यही लिखते हैं ना एसेट्स में, यहाँ एसेट्स में लिख देंगे कि डेप्टर्स 80,000 है और उसमें से माइनस बेड डेब रिजर्व रखनी है हमें 10,000। 10,000 बेड डेब रिजर्व रखनी है, तो बाहर कितना आएगा? वो आएगा 70,000 रुपीज, बराबर। और ये बेड डेब रिजर्व, देखो बेड डेब रिजर्व वैसे नुकसान होता है, ये नुकसान है हमारा कि बेड डेब रिजर्व 10,000 उसे रिवैल्यूएशन के डेबिट में लिखते हैं, लेकिन
ऊपर बैलेंस शीट में देखो कि एक बेड डेप रिजर्व 16,000 है, मतलब पहले हमने 16,000 मेंटेन रखी थी, उसमें से अब 10,000 ही मेंटेन रखनी है, तो उल्टा 6,000 का तो फायदा हो गया हमें, बराबर ना। ऐसे एडजस्टमेंट पहले भी आए हैं, 16,000 बेड डेप रिजर्व है लेकिन मेंटेन खाली 10,000 ही रखनी है, तो 6,000 का फायदा हुआ ना। तो उसे नुकसान की तरह नहीं, उल्टा 6,000 का फायदा गिनेंगे जो रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में लिखेंगे। टू और बाय लिखकर यहाँ क्रेडिट में बेड डेप रिजर्व लिखेंगे 6,000 कि 6,000 का बेनिफिट मिला हमें, बराबर। आ रही बात ध्यान। फिर उसके बाद का एडजस्टमेंट है कि लैंड बिल्डिंग इज टू बी इंक्रीज बाय 10%। लैंड बिल्डिंग 10% इंक्रीज करना है, तो 10% इंक्रीज करना है। ऊपर लैंड बिल्डिंग है 3 लाख की, उसमें 10% 30,000 इंक्रीज हो जाएंगे ना, तो वो भी एसेट्स में लिखें कि लैंड बिल्डिंग वो 3 लाख है और प्लस इंक्रीज 10% मतलब 30,000। 30,000 इंक्रीज तो बाहर आ जाएगा 3,30,000 रुपीज़। 3,30,000 वहाँ पे आएगा ना, और ये 30,000 का भी बेनिफिट हुआ ना, फ़ायदा हुआ ना ये, तो उसे भी रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में लिखेंगे कि लैंड बिल्डिंग वो आ जाएंगे 30,000 रुपीज़, बराबर। फिर उसके बाद का एडजस्टमेंट है कि बुक वैल्यू ऑफ मशीनरी इज 25% मोर देन इट्स मार्केट वैल्यू। बुक वैल्यू मार्केट वैल्यू से 25% ज़्यादा है, मतलब मार्केट वैल्यू कम हुई ना यहाँ पर। ऊपर मशीन देखो 1 लाख की है, वो 1 लाख वो मार्केट वैल्यू से 25% ज़्यादा है, तो मार्केट वैल्यू कम हुई। और ये पहले भी मैंने एक बार बताया था, जब मार्केट वैल्यू ऐसे कम करनी हो ना, तो डायरेक्ट 25% कम नहीं करते। मार्केट वैल्यू जब भी कहीं पर भी ढूंढनी हो तो एक सपोज वाली मेथड से ढूंढते हैं पूरी मार्केट वैल्यू। डायरेक्टली जो है वो 25% कम करके मत लिख देना कि बुक वैल्यू है तो मार्केट वैल्यू उससे 25% कम हो गई, डायरेक्टली नहीं। उसके लिए सपोज वाली मेथड आती है, आगे भी एक सम में करवाई थी। तो ये रफ वर्क, गुडविल वाला वर्क मैं रफ करता हूँ, यहाँ ये मशीन की एंट्रीज हम लोग देखते हैं। तो देखो उसकी एंट्री हम लोग ऐसे करते हैं कि भाई मशीन की दो वैल्यू आती है, बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू। यहाँ पर बुक वैल्यू दी गई है 1 लाख और मार्केट वैल्यू नहीं है। ऐसे दिया हुआ है कि मार्केट वैल्यू के 25% ज़्यादा वो बुक वैल्यू है। ऐसे दिया हुआ है ना कि बुक वैल्यू इज 25% मोर देन मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू में 25% प्लस करो तो वो बुक वैल्यू आती है, ऐसे मेंशन है। लेकिन मार्केट वैल्यू कितने 25% प्लस करें वो दिया हुआ नहीं है, तो इसलिए मार्केट वैल्यू सपोज में करते हैं हम लोग कि भाई सपोज मार्केट वैल्यू वो 100 है, सपोज मार्केट वैल्यू 100 और बुक वैल्यू 25% प्लस है, तो प्लस 25 करो, बुक वैल्यू कितनी आ जाएगी 125 आ जाएगी। बुक वैल्यू 125 हो गई, और 125 तो यहाँ पर इक्वेशन बनाएंगे कि जब बुक वैल्यू 125 तब मार्केट वैल्यू 100। जब बुक वैल्यू 125 तो मार्केट वैल्यू 100। तो जब बुक वैल्यू 1 लाख है तो मार्केट वैल्यू कितनी होगी, बुक वैल्यू 1 लाख तो मार्केट वैल्यू कितनी होगी। तो उसके हिसाब से इक्वेशन आएगी इन दोनों का मल्टीप्लाई और इससे डिवाइड, 1 लाख मल्टीप्लाई 100 और डिवाइड बाय 125, दोनों का मल्टीप्लाई और इससे डिवाइड करें तो कुछ आंसर आएगा हमारा 80,000। 80,000 है, बराबर। मतलब मार्केट वैल्यू हमारी 80,000 हुई, उस 80,000 के 25% ज़्यादा तो 1 लाख होते हैं, बराबर ना। इसके डायरेक्ट 25% कम नहीं करोगे, डायरेक्ट 25% कम करोगे तो 75,000 आएगा, 80,000 नहीं, वो करेक्ट मार्केट वैल्यू नहीं मिलेगी। ये याद ही रखा करो, जब भी मार्केट वैल्यू ढूंढनी है तो ऐसे सपोज करके ही ढूंढेंगे। मतलब मशीनरी 1 लाख की थी, उसकी मार्केट वैल्यू आ गई 80,000, मतलब मशीन की वैल्यू है ना कम हुई, 20,000 रुपीज़ कम हो गई मशीन की वैल्यू, तो वो लिखेंगे ना हम लोग, बराबर ना। तो मशीन एसेट्स में लिखेंगे यहाँ कि भाई मशीन 1 लाख और उसमें से डिक्रीज करेंगे हम लोग 20,000, 20,000 डिक्रीज करेंगे तो मार्केट वैल्यू आएगी हमारी 80,000, बराबर। लिखा हुआ ही है कि मार्केट वैल्यू से 20% ज़्यादा बुक में वैल्यू है, तो मतलब मार्केट वैल्यू कम हुई ना उतनी, तो उससे कम किया हमने तो वो 80,000 आया है ना, 25% ज़्यादा तो ये आ गया 80,000 मार्केट वैल्यू।
इसके 25% ज़्यादा करो तो बुक वैल्यू 1 लाख है, ठीक है ना। मार्केट वैल्यू का ये एडजस्टमेंट माइंड में रखना। और यहाँ जो 20,000 का डिक्रीज हुआ, मतलब ये नुकसान हुआ हमारा मशीन का, जो लिखेंगे रीवैल्यूएशन के डेबिट में। रीवैल्यूएशन के डेबिट में मशीन लिखेंगे 20,000 रुपीज़ कम हुए उसके, बरोबर। ये एंट्री हो गई। उसके बाद दिया हुआ है वैल्यू ऑफ स्टॉक इज टू बी रिड्यूस बाय 10%, कि भाई स्टॉक भी 10% कम हुआ। तो स्टॉक की वैल्यू कितनी है 40,000 है, उसमें भी 10% कम करेंगे ना हम लोग। तो स्टॉक यहाँ पर लिखें, स्टॉक एसेट्स में 40,000 और उसमें से माइनस डिक्रीज करेंगे 10%, मतलब 4,000 रुपीज़। तो बाहर कितना बचेगा, बाहर बचेगा 36,000 रुपीज़। और ये 4,000 का लॉस हुआ, वैल्यू कम हुई, तो वो भी रीवैल्यूएशन के डेबिट में लिखेंगे यहाँ पे कि स्टॉक कितना 4,000 रुपीज़, बराबर। क्लियर ये। अब उसके बाद दिया हुआ है गोली विल ब्रिंग हिज कैपिटल इक्वल टू 50% ऑफ नेट एसेट्स ऑफ अ न्यू फर्म। अच्छा देखो, ये एडजस्टमेंट आगे वाले सम में भी था, 17 18 उन दोनों में था कि जो न्यू पार्टनर आ रहे हैं वो कितना कैपिटल ला रहे हैं वो पता नहीं है। यहाँ पे दिया हुआ है 50% ऑफ नेट एसेट्स ऑफ न्यू फर्म। न्यू फर्म की नेट एसेट क्या होती है पता है, न ध्यान हो तो यहाँ नोट कर लेना बुक में कि नेट एसेट्स मतलब जो पुराने पार्टनर्स हैं ना उन दोनों का टोटल, उन दोनों का ही टोटल वो नेट एसेट ही कहलाया हमारा। नेट एसेट्स मतलब एसेट्स पे नहीं जाना है यहाँ पर, ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए वर्ड है। नेट एसेट्स मतलब टोटल कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर, वही यहाँ पर कहलाता है। इससे पहले जो 18 वाला क्वेश्चन किया था ना उसमें भी देखो, उसमें भी ये एडजस्टमेंट था कि जो न्यू पार्टनर थे ना वो ओल्ड पार्टनर के 20% जितना हिस्सा लेकर आ रहे थे, तो उसकी पूरी कैलकुलेशन हमने की थी 18 वाले क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में भी ऐसा ही है कि जो न्यू पार्टनर हैं वो 50% ऑफ नेट एसेट्स, नेट एसेट्स मतलब वही जो दोनों पार्टनर का जितना कैपिटल मिलेगा उसके 50% वो लेकर आएंगे। तो मतलब ये एंट्री तो होगी आखिरी में ही, पूरे क्लोज के बाद जो इनके मिलेंगे हमें वो फिर जो है वो उसके 50% वो न्यू पार्टनर लेकर आएंगे। तो ये एडजस्टमेंट संभाल के रखना, इसे लास्ट में करेंगे। फिर 7th में गोली विल ब्रिंग ए शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, ये हो गया। 8th वाला भी सेक्रीफाइस भी हो गया था। ये सब क्लियर ना, एडजस्टमेंट क्लियर। अब जो बैलेंस शीट में है वो लिखते जाएं हम लोग। तो देखो बैलेंस शीट में सबसे पहले कैपिटल अकाउंट दिए हुए हैं दोनों के, टप्पू और सोनू के, 2 लाख एंड 3 लाख, वो यहाँ पे लिख देंगे ना। कैपिटल अकाउंट में ऊपर लिख देते हैं भाई बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड, इसमें 2 लाख टप्पू के लिए और सोनू में 3 लाख, ये दोनों का कैपिटल। उसके बाद दिया हुआ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। लायबिलिटी में दिया हुआ है मतलब गए साल का प्रॉफिट एंड लॉस बचा हुआ होगा जो पार्टनर को देना बाकी है। ये जो है ना 48,000, वो 48,000 ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और कहाँ पे, क्रेडिट साइड पे। लायबिलिटी की कोई भी चीज़ क्रेडिट में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, एसेट्स में कुछ भी हो तो उसे डेबिट में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। कौन से रेशियो में, ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो कितना है इनका 1:2, मतलब 48,000 अगर 1:2 में डिस्ट्रीब्यूट करें ना तो इसे आ जाएगा 16,000 और इसे आ जाएगा 32,000, 16 एंड 32,000, बराबर। प्रॉफिट एंड लॉस, फिर क्रेडिटर्स 50,000, वो तो लायबिलिटी में ही लिखेंगे कि क्रेडिटर्स 50,000, ठीक है। बेड डेब रिजर्व वो लिख दिया था हमने। फिर गुडविल, एसेट साइड पे गुडविल दी गई, ये ओल्ड गुडविल। तो ओल्ड गुडविल भी क्या करते हैं, ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। और देखो ये एसेट साइड पे है ना तो उसे डेबिट में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। डेबिट में गुडविल वो कितनी है 54,000, जो ओल्ड रेशियो 1:2 में डिस्ट्रीब्यूट करें। तो 1:2 में डिस्ट्रीब्यूट करें तो यहाँ आ जाएंगे, एक को 18,000 और दूसरे को 36,000, 18,000 एंड 36,000, बरोबर। ये आ गया ना दोनों। फिर लैंड बिल्डिंग वो लिख दिया था हमने, मशीनरी भी लिख दी, स्टॉक में भी लिख दिया था हमने और डेप्टर्स में भी लिख दिया था। बाकी कैश अकाउंट है 40,000 का, वो कैश अकाउंट यहाँ पे लिख दें, कैश अकाउंट कैश में लिख दें हम लोग। यहाँ पर बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड, वो कैश अकाउंट आ जाएगा 40,000,
बरोबर, सिंपल हो गया ना। अब सब हो गया, अब क्लोजिंग करें। जो क्लोजिंग करते वक्त खाली आखिरी में चेक करना है कि जो ओल्ड पार्टनर का जितना कैपिटल आएगा ना उसके 50% वो लेकर आएंगे, है ना, गोली उतना कैपिटल लेकर आएगा। तो पहले पहले तो रीवैल्यूएशन क्लोज कर दें। तो देखो रीवैल्यूएशन अगर क्लोज करें तो इस साइड का टोटल ज़्यादा आ रहा है 36,000, 36 वही यहाँ पर भी लिखेंगे 36,000, और 36 में से 24,000 माइनस, 36 में से 24 माइनस तो 12,000 बचेगा। ये 12,000 यहाँ पर डिविजिबल प्रॉफिट करके लिखेंगे। जो ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में बांटेंगे, टप्पू और सोनू को ओल्ड रेशियो 1:2 में बांटेंगे। तो 1:2 में यहाँ पे आ जाएगा इससे 4,000 और यहाँ पे 8,000, 4 और 8 12,000 यहाँ पे आएगा। और ये टोटल ये जो प्रॉफिट आया उसे क्रेडिट में ले जाएंगे कैपिटल अकाउंट के। यहाँ डेबिट में है तो यहाँ क्रेडिट में ले जाएंगे कि डिविजिबल प्रॉफिट वो इन्हें 4,000 और इन्हें 8,000, बराबर ना। अब इनकी क्लोजिंग करें ना, और क्लोजिंग के वक्त भी पहले रफ में हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। पहले रफ में कैलकुलेशन कि अगर मैं इसे हटा दूं और यहाँ पर जो है वो इन दोनों का कैपिटल लिखूं, कि पहले अगर टप्पू का कैपिटल लिखें तो इस साइड का टोटल आ रहा है कितना 16 और 26 2,26,000, और इस 2,26,000 में से 18,000 माइनस, 2,26,000 में से 18,000 अगर माइनस करें तो कितना बचेगा, वो बचेगा 2,08,000, बराबर 2,08,000। इसमें से ये माइनस तो ये टप्पू का कैपिटल आया, बराबर। सोनू के कैपिटल में देखें तो यहाँ पर 49 3,49,000, और 49,000 में से 36,000 माइनस, तो 49 में से 36 माइनस तो 13 बचेगा, 3,13,000। सोनू का कैपिटल आएगा 3,13,000 रुपीज़, बराबर। और इन दोनों का टोटल करेंगे हम लोग, इन दोनों का अगर टोटल करें तो यहाँ पर टोटल आ जाएगा कितना 5,21,000, 5,21,000 ये दोनों का कैपिटल है, बराबर। ये नेट एसेट हुआ जो उसमें लिखा हुआ ना कि नेट एसेट के 50% लेकर आएंगे। तो नेट एसेट्स मतलब ओल्ड पार्टनर का कैपिटल, दोनों का कितना कैपिटल बच रहा है वो, इसके 50% वो लेकर आएंगे। तो इसके 50% मतलब इसका अगर हाफ करो तो इसका हाफ हो जाता है 2 एंड 6 एंड 0.5, 2,60,500 कितना हो जाएगा 2,60,500। इतना कैपिटल वो लेकर आएंगे गोली, और गोली इतना कैपिटल कैश में लेकर आ रहे हैं तो एंट्री तो वही करेंगे ना कि कैश के डेबिट में लिखेंगे, कि जहाँ पर लिखेंगे गोली कैपिटल अकाउंट 2,60,500, और वही कैपिटल के क्रेडिट में लिखेंगे यहाँ पर कैश अकाउंट, जो यहाँ पर लिखा जाएगा 2,60,500, बराबर। अब क्लोजिंग करें, अब जैसे नॉर्मल जैसे क्लोजिंग करते हैं वैसे ही क्लोजिंग करें, कि इसमें तो कोई कैपिटल मेंटेनेंस भी नहीं है। आगे के क्वेश्चंस में थे आखिरी में न्यू पार्टनर का कैपिटल मेंटेन रखना है, इसमें तो ऐसा भी कुछ नहीं है। तो बस नॉर्मल क्लोजिंग करेंगे इसमें, कि जैसे पहले टप्पू की अगर क्लोजिंग करें तो यहाँ पे इस साइड का टोटल हमने देखा था ना 2,26,000, यहाँ पर भी 2,26,000, और उसमें से ये 18,000 माइनस तो बचा था 2,08,000, 2,08,000। सोनू में इस साइड का टोटल हमने किया था 3,49,000, यहाँ पर भी 3,49,000, और उसमें से ये अगर माइनस करें 36 तो बचा था 3,13,000, 3,13,000। और यहाँ पे गोली में अगर टोटल करें तो वही आ रहा है 2,60,500, यहाँ पर भी 2,60,500, कुछ माइनस नहीं है तो यहाँ पर भी 2,60,500, जो यहाँ पे लिख देंगे अब बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। ये तीनों का बैलेंस कैरी फॉरवर्ड करना है कहाँ पे, लायबिलिटी में, कैपिटल लायबिलिटी साइड पे, बराबर। तो यहाँ पर कैपिटल करके लिख दें कैपिटल अकाउंट, कि जहाँ पर टप्पू का कैपिटल आया 2,08,000,
सोनू का कैपिटल आया 3,13,000 एंड गोली का कैपिटल आया 2,60,500। तीनों का अगर टोटल करें तो टोटल आएगा यहाँ 500, यहाँ पर 11 और ऊपर 1 तो 81, और यहाँ पे 4 और 3 7,81,500। इन तीनों का टोटल कितना आया 7,81,500। बरोबर, ये कैपिटल अकाउंट क्लोज। अब आखिरी में कैश अकाउंट क्लोज करेंगे। तो कैश अकाउंट की अगर क्लोजिंग करें तो इस साइड का टोटल आ रहा है ये 500, यहाँ पर आ रहा है 5 एंड 10 और 11 1 3,15,500। यहाँ पर भी 3,15,500, यहाँ पर भी कुछ नहीं तो 3,15,500। जो लिखेंगे बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, ये बैलेंस कैरी फॉरवर्ड वो यहाँ पे इस साइड किया जाएगा ना, तो यहाँ पर लिख देंगे कैश अकाउंट, जो लिखेंगे 3,15,500। ओके, और फिर दोनों का टोटल, तो दोनों का अगर हम टोटल करें तो इस साइड का टोटल आ जाएगा 7,81,000 में 51,000 अगर प्लस करेंगे तो 8,31,500, और इस साइड का टोटल भी आ जाएगा 8,31,500। बराबर, दोनों साइड का टोटल अगर इक्वल आया मतलब हाँ हमारा सम करेक्ट है। समझ आई बात? इस सम में एक पॉइंट खाली नया था कि वो पॉइंट था जो सेक्रीफाइस रेशियो हमने ढूंढा, वो गुडविल के वक्त सेक्रीफाइस रेशियो फाइंड किया, वो पॉइंट इसमें नया था। बाकी सब तो एज इट इज पॉइंट थे हमारे, ठीक है ना। तो ये सम भी अच्छी तरह से कर लो। फिर जो आखिरी क्वेश्चन बाकी है हमारा वो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। ओके, थैंक यू।